Hi students, in my previous lecture on IPC, we were on the topic of criminal conspiracy. While talking about criminal conspiracy, we saw that there are certain principles which are given in the earlier part of IPC. These are basically general principles which are, as I told you, against the basic principles of criminality. These are against the basic aspects of criminal jurisprudence. The reason being that criminal jurisprudence has taught us कि जो व्यक्ति खुद एक ऑफेंस कर रहा है, जो खुद एक्ट सीरियस कर रहा है, वो ही पनिशेबल है. So only that person is punishable who actually commits the act serious which now constitutes an offense. However, there are certain aspects where a person may not be actually doing the act serious, but he has played a very important role by either encouraging or by even going along with him, by helping him forward, provided he had a common intention. So 4 ऐसे जगह आ जाती हैं आईपीसी में, और इसीलिए आईपीसी एक्चुअली हम देखें 121 से शुरू होती है. जो ऑफेंसेस हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, whoever wages a war against India, सेक्शन 121. उससे पहले जो हैं सारे जनरल प्रिंसिपल्स हैं या जनरल डेफिनेशंस हैं. तो कायदे से अगर हम देखें, सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन, सेक्शन 107 अबेटमेंट, 141 अनलॉफुल असेंबली एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, 149 तक, और कॉन्स्पिरेसी, ये 4 ऐसे टॉपिक हैं जहां the accused may not be actually committing the act serious. वो खुद चाकू नहीं मार रहा, एनकरेज कर रहा है, अबेट कर रहा है. और अगर हम आज के टॉपिक पे आए, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है. We talked earlier कि जब आईपीसी बनी थी तो सिर्फ 2 तरह की कॉन्स्पिरेसीज का रेफरेंस था. द ओनली स्पेसिफिक लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी वाज सेक्शन 107 क्लॉज बी, जहां पे अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी था, प्रोवाइडेड द एक्ट अबेटेड मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड. तो अगर एक्ट ना हुआ तो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी पनिशेबल नहीं था. दूसरा जो पार्ट था कॉन्स्पिरेसी का, वो था इंप्लाइड कॉन्स्पिरेसी. इंप्लाइड कॉन्स्पिरेसी बिलोंगिंग टू अ गैंग. बिलोंगिंग टू अ गैंग मींस हम कॉन्स्पिरेटर हैं इंप्लाइडली. तो वो हमने देखा, बिलोंगिंग टू अ गैंग ऑफ ठग्स 310 आईपीसी, belonging to a gang of dacoits 400 IPC, and belonging to a gang of thieves 401 400. कायदे से in the original law of conspiracy सिर्फ कॉन्स्पिरेसी करना जुर्म नहीं था जब तक जिस चीज की हमने कॉन्स्पिरेसी की है वो पूरा ना हो जाए. कॉन्स्पिरेसी अगर हम उसकी हिस्ट्री देखें तो कॉन्स्पिरेसी बेसिकली वाज अ सिविल रॉन्ग. ओरिजिनल लॉ अगर हम देखें सिविल रॉन्ग था ये बस. इट केम इनटू क्रिमिनल लॉ एट अ वेरी लार्ज लेटर स्टेज. 1868 में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आता है
R versus Mulcahy. Mulcahy. R versus Mulcahy एक गेम चेंजर बनता है, लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी को नए सिरे से एक नया आयाम देता है, एक नया इंटरप्रिटेशन देता है। 1868 मलकाही से पहले द लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी वॉज, जब तक कोई एक्ट ना हो तब तक द ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी इज नॉट कंप्लीट। तो अगर मुझे कॉन्स्पिरेसी एज एन ऑफेंस लेना है तो एक चीज बहुत जरूरी थी कि जिस चीज की हमने कॉन्स्पिरेसी की है उसका एक्ट पूरा हुआ। सो दैट मीन्स इन द प्री मलकाही डेज, आर वर्सेस मलकाही 1868 से पहले, if no act was committed in pursuance to a conspiracy, it was no offense. एक कॉमन प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ में, इंटेंशन इज नॉट पनिशेबल इन क्रिमिनल लॉ। बेकन सेज, even the devil knoweth not what goes on in the mind of a man. शैतान को भी नहीं पता कि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। इसीलिए one intention is not punishable. इंटेंशन जब तक एक्ट में तब्दील नहीं होती है, वो एक्ट जो एक ऑफेंस है उसमें कन्वर्ट नहीं होती है, तब तक इट इज नॉट पनिशेबल। बट जहां पे दो आदमी मिलते हैं और वो एक कॉमन इंटेंशन बनाते हैं to do an illegal act, मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है, एग्रीमेंट होता है। मलकाही ने कहा एग्रीमेंट करना भी तो एक एक्ट है। टू एग्री मीन्स व्हाट? इट्स एन एक्ट बाय इटसेल्फ। तो जो एक्ट की जरूरत है कॉन्स्पिरेसी के लॉ में, वो एग्रीमेंट इटसेल्फ इज अ कंप्लीट एक्ट। और एक्ट की जरूरत क्यों है आपको? सो जहां पे हम लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी पढ़ते हैं, वहां पे इफ 2 or more persons agree to do or cause to be done an illegal act, agreement itself is there. एग्रीमेंट टू एग्री, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? दो लोगों ने अपनी इंटेंशन मिलाई, एक एक्ट किया। दिस इज द क्रक्स ऑफ मलकाही। मलकाही ने सेंचुरीज ओल्ड लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी को चेंज कर दिया, जो कहता था कि बिना एक ओवर्ट एक्ट के कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस नहीं बन सकता। आपने जितना मर्जी प्लान किया हो, जितना मर्जी आपका मीटिंग ऑफ माइंड हो, जितना मर्जी आपका कॉमन इंटेंशन हो, जब तक कोई ओवर्ट एक्ट इन फर्दरेंस नहीं होगा, जब तक वो एक्ट इज डन, मैं अब 34 से ये 2 वर्ड चुरा रहा हूं,
जब तक वो ओवर्ट एक्ट इज डन नहीं होगा, कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस नहीं होगा। ये था प्री मलकाही डेज का लॉ। मलकाही ने चेंज कर दिया। मलकाही ने कहा एग्रीमेंट करना is to do. So to do, it's an act by itself. So no other act is needed. Moment two persons come together and they agree to do an offense, conspiracy का offense पूरा हो चुका है। ये जो एक नया कंसेप्ट आया, इसने पूरी दुनिया में, कॉन्स्पिरेसी की दुनिया में एक तहलका मचा दिया। क्योंकि इससे पहले क्या होता था, पहले प्रूव करो जी कॉन्स्पिरेसी है, मीटिंग ऑफ माइंड हुआ, उसके बाद प्रूव करो उन्होंने कुछ काम किया, इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया। पहले पकड़े गए तो क्या हुआ जी, हमने आपस में बात ही की थी, हमने तो प्लान किया था, ला करा थोड़ा ना है। ये बच जाते थे। इस मलकाही के डिक्टम से द मियर making of an agreement amounts to an act per se. And since an act has been completed, and that act is to commit an offense, conspiracy का पूरा लॉ कंप्लीट हो गया। जैसे ही लॉ आया, अंग्रेजों को तो इंडिया में वैसी प्रॉब्लम आ रही थी। प्लीज रिमेंबर 1857 में पूरा गदर हुआ था, पहले डरे हुए थे, बहुत सिमरिंग डिस्कंटेंटमेंट था क्योंकि सारी जगह जीत गए थे ये लोग। रानी लक्ष्मीबाई, तांटिया टोपे, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, सब खत्म। So there was a complete simmering discontentment against the British, but कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो बहुत जगह पे नो डाउट ये चीज आ रही थी, अंदर ही अंदर गली मोहल्लों में एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट था, कॉन्स्पिरेसीज टू ओवरथ्रो थी। ब्रिटिश के हाथ में तो मलकाही के नाम पे आउट ऑफ द ब्लूज एक ब्रह्मास्त्र आ गया। इसीलिए पहला जो अमेंडमेंट आता है आईपीसी में, वो आता है 1870 में। तो लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी का जो अब कायदे से बिना कोई ओवर्ट एक्ट के कॉन्स्पिरेसी पनिशेबल है, वो आता है 1870 में इन द फॉर्म ऑफ एन अमेंडेड सेक्शन 121A. Let's go to section 121A for the time being. Conspiracy to wage a war against India. Let's see that. Whoever within or without India conspires to commit any of the offences punishable by 121 वगैरह वगैरह shall be punished with life imprisonment or up to 10 years. एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, मैं उसके लिए लाया हूं आपको 121A में। टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्स्पिरेसी अंडर दिस सेक्शन, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन शैल टेक प्लेस इन परजुएंस देयरऑफ। पहली बार आता है कि कोई ओवर्ट एक्ट या इलीगल ओमिशन की जरूरत नहीं है कॉन्स्पिरेसी टू वेज अ वॉर अगेंस्ट इंडिया। सो इसीलिए हमारा जो पहला लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी आफ्टर मलकाही डिक्टम आता है, वो आता है सेक्शन 121A, वेयर द एक्सप्लेनेशन क्लियरली सेज दैट द mere act of agreement to conspire, the mere conspiracy to wage a war against India is punishable with life imprisonment, even though no further act, no overt act was committed. Explanation says this.
पहली बार आईपीसी में ये चीज क्लियर हो जाती है, नो ओवर्ट एक्ट इज कमिटेड, बट इट वाज ओनली रिलेटेड टू वन सेक्शन। सिर्फ वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ पूरी आईपीसी को लागू नहीं हो रहा था, क्योंकि नेचुरली ब्रिटिश को तो उस पर यही था कि इंडिया में कोई कॉन्स्पिरेसी ना करे वेजिंग ऑफ वॉर की। तो पहला जो कॉन्स्पिरेसी का लॉ मुल्काई डिक्टा के बाद आता है वो सिर्फ और सिर्फ 121 की कॉन्स्पिरेसी पे आता है, बाकी आईपीसी टच नहीं है। उसके बाद हालात चेंज होते हैं हिस्टोरिकली, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है, फिर इंडिया एक हो जाता है ब्रिटिश के खिलाफ। 1857 के बाद अगर इंडिया फिर एक हो गया था, वो हो गया था 1905 के बाद। स्वदेशी मूवमेंट चल पड़ा, नेचुरली ब्रिटिश को जरूरत पड़ गई, जगह जगह गली गली मोहल्ले में कॉन्स्पिरेसी शुरू होगी ब्रिटिश ओवरथ्रो करने के लिए। जरूरत पड़ गई कि अब हम पूरी आईपीसी पे कॉन्स्पिरेसी का लॉ मुल्काई के तरीके से लागू करें। एंड नाउ 1913 में एक कंप्लीट चैप्टर ऐड होता है आईपीसी में। दिस चैप्टर इज चैप्टर 5A. It was added by the 1913 Amendment Act. This introduced two sections. Chapter 5A introduced two sections. Section 120A and 120B, its punishing section. 34 जब मैंने आपको पढ़ाया था, I told you 34 is a mere principle. Conspiracy is an offense by itself. उसकी punishment है, पूरा section है। 120B is the punishing section of, 120A is the defining section, 120B is the punishing section of conspiracy. उन्नीस सौ 13 के बाद अगर आज की बात करें, what is a law of conspiracy as contained in IPC? What is a law? पहला, अगर हम क्रम वाइज चलें, फर्स्टली 107 अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। उसमें आज भी अगर एक्ट पूरा ना हुआ तो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी ऑफेंस नहीं है। Implied conspiracy, belonging to a gang of thugs, belonging to a gang of dacoits, belonging to a gang of thieves. तीसरा, सेक्शन 121A, ये है पोस्ट मलकाई। Whoever indulges in conspiracy to wage a war against India shall be punished with life or up to 10 years. अब ओवर्ट एक्ट की जरूरत नहीं है। कॉन्स्पिरेसी इटसेल्फ इज इनफ फॉर पनिशमेंट। तो तीसरा लॉ हो गया हमारा 121A, और चौथा पूरा चैप्टर 5A, डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 120A and its punishment in 120B. (42nd report of the Law Commission 1971 ने सिफारिश की थी कि लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी बहुत ब्रिटिश एंगल से लिखा गया। अब तो इंडिया आजाद हो चुका है, अब इस लॉ को चेंज करना चाहिए। बट somehow the legislature thought it wise enough कि उसको ऐसे कैसे छोड़ा जाए, और ऐसे का ऐसे ही है। नो चेंजेस हैव
no further changes have been brought about. ये अकेला लॉ है आईपीसी में. सेक्शन 121A and section 120A punishable in 120B, जहां पे actus reus overt act एक्चुअली पूरा होने की जरूरत नहीं है. The mere act of making an agreement is enough. Two intentions are punishable in IPC when they come together. A single intention in IPC is not punishable. एक आदमी की अपनी इंटेंशन पनिशेबल नहीं है जब तक वो उसको अंजाम पे नहीं लाता एक्टस रियस में जाके. बट दो लोगों की इंटेंशन अगर इकट्ठी हो जाती हैं एंड दे एग्री टू डू एन ऑफेंस, कमिट एन ऑफेंस, तो द मियर एग्रीमेंट टू डू इज कंप्लीट ऑफेंस. Let's go to the ingredients of section 120A. Let's read 120A. When two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act. यहां रुक जाएंगे हम. When two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act. Such an agreement is designated as a criminal conspiracy. So in simple words, clause 2 को भी अगर मैं अब अंदर ले आऊं तो अगर मैं इसको पूरा एक तरह से if I revise, when two or more persons agree to do or cause to be done, an offense नहीं लिख रहा है, an illegal act or a legal act by illegal means. Such an agreement, to do an illegal act or to do a legal act by illegal means. Such an agreement is called criminal conspiracy. अगर हम ये लाइंस को देखें, what are the ingredients? First, there must be two or more persons. टू और मोर पर्संस का वही कंसेप्ट है जो हमने सेवरल पर्संस का कंसेप्ट देखा था सेक्शन 34 में. सो द वर्ड व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस इन सेक्शन 34 और व्हेन टू और मोर, एक ही चीज है, सिनोनिमस है. अ सिंगल पर्सन cannot be convicted alone for 120B. कॉन्स्पिरेसी में अगर आपको किसी को कन्विक्ट करना है तो कम से कम दो लोग होने जरूरी हैं. दो का मतलब क्या है? वही जो हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, बिंबाधर प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1956 सुप्रीम कोर्ट, जहां पे मेरे साथ वाला जिसने मेरे साथ कॉन्स्पिरेसी की थी वो पकड़ा नहीं गया, नामजद नहीं हुआ, मर गया, पार्डन हो गया, इम्यून था. सारा हम पिछली बार बहुत डिटेल में डिस्कस किया. सेम लॉ अप्लाइज हियर. प्लीज रिवाइज माय 34 वाला लेक्चर. जो मैंने बिंबाधर प्रधान को डिटेल में डिस्कस किया था वही सेम लॉ यहां है और इसी पे कम से कम 10 बार प्रोपोजिशन आई हुई है. ए और बी बॉम्ब ब्लास्ट करने की कॉन्स्पिरेसी करते हैं. ट्रायल चलता है, ए मर जाता है,
can be convicted for criminal conspiracy to cause a bomb blast? Yes. ए बी और कुछ लोग जो हम जानते नहीं है, जो हम जानते नहीं है, पहचान सकते हैं. They are making a conspiracy of a bomb blast. पकड़े जाते हैं. सिर्फ ए और बी हाथ में आते हैं. जो सी डी ई एफ जी वगैरह होते हैं वो भाग जाते हैं, वो कभी पकड़े नहीं जाते. उनका नाम भी पता नहीं चलता है, बट ये पता है कि कुछ लोग थे. ए और बी पे ट्रायल चलता है, ए एक्विट हो जाता है. क्या बी अकेला कन्विक्ट किया जा सकता है 120 बी या 34 में? यस. क्यों? और लोग थे जिनके बारे में पता नहीं चला. पुलिस की गलती है. जो पुलिस की गलती है उसका बेनिफिट एक्यूज नहीं ले सकता. he can be convicted. ये सारी पिछली बार हमने 34 में बिंबाधर प्रधान में डिस्कस की थी. I need not repeat that thing again and again. So when two or more persons agree, what is the meaning of agree? Before I go ahead, I would like to discuss one case of Duguid, DUGUID. 1906 का केस है, 1906. इसमें क्या हुआ था? A person D was charged with conspiracy with E, criminal conspiracy. E जो है वो हेड ऑफ स्टेट था, राजा था. क्वेश्चन उठा था इस फेमस केस में कि सिंस ई enjoys the immunity given by the state, can D be convicted alone for criminal conspiracy? And this is a landmark. 1906 का केस है. It was held merely because one of the accused enjoys immunity by law will not be a ground to give benefit to the other accused held liable for criminal conspiracy, even though E was not tried because he was immune. Topandas versus State of Bombay, 1956 Supreme Court. The Supreme Court said that it is a matter of common sense that if there are only two accused and one of them is acquitted, the single person cannot be held liable for 120B. But then, if there are more accused who somehow have escaped the dragnet of law, who for whatever reason were not identified by the police, no benefit accrues to the single accused. तो जहां पे ट्रायल चला ए और बी का और उसमें और लोग थे जो कभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ और इसलिए पकड़े नहीं गए, ए छूट गया. टू और मोर पर्संस, ए छूटा है नो डाउट, और लोग थे जो आइडेंटिफाई नहीं हुए. पिछली बार मैंने हर्षद पहलवान ठाकुर का केस बताया था आपको. जस्टिस कृष्णा आयर की जजमेंट है वो. तो इसीलिए प्रोपोजिशन को बहुत ध्यान से देखना. यही क्वेश्चन आता है बार बार और उसमें हर हालत में आपको जिसका लैंडमार्क है बिंबाधर प्रधान, वो कोट करना है. और बाई चांस आ जाए कि उनमें से एक राजा था, जैसे डुगुइड का केस है, तो फिर तो आपके पास एग्जैक्ट इसका साइटेशन है डुगुइड वाला. When two or more persons agree, the word is agree. The word agreement has been defined in law. अगर हम लीगल डेफिनेशन ले एग्रीमेंट की, a negotiated
and usually enforceable understanding between two or more legally competent parties. This is a legal definition of agreement. A negotiated and usually enforceable understanding between two or more legally competent parties. ये एग्रीमेंट यहां पे 120A में ये मीनिंग नहीं रखता. एनफोर्सेबल अंडरस्टैंडिंग विच इज लीगल. एग्रीमेंट हमेशा लीगल चीजों का बनता है, बॉम्ब ब्लास्ट का नहीं बनता. तो यहां पे एग्री का मतलब क्या है? एग्रीमेंट का मतलब यहां पे डिक्शनरी मीनिंग है. दैट मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड्स, हार्मनी ऑफ ओपिनियन. अगर हम डिक्शनरी में जाएं तो एग्री का मतलब क्या है? एग्रीमेंट मीन्स टू हार्मोनाइज इन ओपिनियन और फीलिंग, to come to one opinion or mind, arrive at a settlement. So that means here the word agree, the word agreement has not been defined in IPC. However, it has been defined in many civil laws. We cannot import that definition of a civil law here. Here the word agree has been taken in the dictionary meaning of the word agree, which means meeting of minds, to harmonize in opinion and mind. That's all. So basically, when I say when two or more persons agree to do, it basically means meeting of minds, forming a common intention. They join hands. They agree to join hands. They agree to bring into effect, to carry into effect any illegal act. This common intention was the gist of Section 34. Agreement is the gist of Section 120A. Agreement is the very base of criminal conspiracy. If there is no agreement, if there is no meeting of minds, if there is no fusion of ideas, even though we may have similar intentions, but there is no agreement to do, I cannot be roped in the offense of criminal conspiracy. Agreement may of course be express or may be implied, उसका फर्क नहीं पड़ता हमें. Agreement तो वो कैसे भी किया हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर मैं एग्री की बात करूं, let's go into the psychology of agree. And I'm going into a lot of judgments, both pre-independence and post-independence, to actually arrive at what is the ramification of the word agreement. How will I define agreement? Or how do I know this is an agreement? एग्रीमेंट का शुरुआत कैसे होती है? स्टेज 1, लोग मिलते हैं, उनके पास नॉलेज है, नॉलेज को वो आपस में शेयर करते हैं. स्टेप नंबर 1, बहुत बुरा हाल है कंट्री का, बहुत बुरा हाल है, सही में बहुत बुरा हाल है, कुछ करना चाहिए हमें, क्रांतिकारी लोग हैं, कुछ करना चाहिए. दे ऑल वांट टू थ्रो द ब्रिटिश रूल. सब इकट्ठे हो गए. इकट्ठा होना इज नॉट एग्रीमेंट. अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ. अभी सडनली पुलिस रेड मार दे
अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई ऑफेंस नहीं हुआ। स्टेज 2, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। वी शेयर इंफॉर्मेशन, हाँ यहां हुआ, ब्रिटिश वहां ये कर रही है, वहां ये कर रही है। Stage 3, there is a common feeling that there must be a change. अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ है। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इन्हीं चीजों पे जजमेंट्स आई हैं कि जब तक एग्रीमेंट नहीं हुआ, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई। एक लोग इकट्ठे हुए ब्रिटिश राज की बुराई करने के लिए, कोई एग्रीमेंट नहीं है। बुराइयां की आपस में, खूब बुराइयां की, अभी तक एग्रीमेंट नहीं है। यहां तक उन्होंने अपनी अपनी सिमिलर इंटेंशन दिखाई। आई एम यूजिंग द वर्ड सिमिलर इंटेंशन। काश हम ब्रिटिश को उखाड़ के बाहर फेंक सकते। मैं तो मरने को तैयार हूं ब्रिटिश को बाहर फेंकने के लिए। मैं भी तैयार हूं, मैं भी तैयार हूं। अभी भी एग्रीमेंट नहीं है। अब उनमें से एक लीडर कहता है, तो क्यों ना हम सब उसको उठा के बाहर फेंकें? वाई डोंट वी प्लान समथिंग? वाई डोंट वी थ्रो द ब्रिटिश एम्पायर आउट? लेट अस गो फॉर अ सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट, ताकि वो हिल जाए साम्राज्य। मैंने अभी तक एक प्रपोजल दिया है, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है। अभी तक भी एग्रीमेंट नहीं है। जैसे मैंने कहा बॉम्ब ब्लास्ट करने चाहिए, 4 लोग उठ के चल दिए, नहीं नहीं सर हम बाल बच्चे वाले हैं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। दे वर नॉट कॉन्स्पिरेटर्स। अब जो 20-25 लोग बचे हैं, वो कहते हैं हम तैयार हैं। तो जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, एक मोमबत्ती जलाते हैं, वो कहते हैं ठीक है सब अपने अपना हाथ मोमबत्ती के ऊपर जलाओ और कहो हम ये करेंगे। सब कहते हैं हम ये करेंगे। नाउ एग्रीमेंट हैज बीन मेड। इसीलिए कॉन्स्पिरेसी का एग्रीमेंट तब तक नहीं होता है जब तक देयर इज अ कॉमन इंटेंशन, अ मीटिंग ऑफ माइंड्स, अ फ्यूजन ऑफ आइडियाज टू डू एन इलीगल एक्ट और अ लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स। ये हम आएंगे, बहुत सारे जजमेंट्स में आएंगे, लेटर ऑन बाद में बात करेंगे। ऑफ कोर्स ये चीज प्रूव करनी होती है, वो हम आएंगे बाद में। ये सारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की चीजें दैट आई विल डिस्कस लेटर। हम एक एक वर्ड पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हेन 2 or more persons agree to do or cause to be done, to do खुद और cause to be done by another। हमने बॉम्ब ब्लास्ट का सोच लिया, बॉम्ब बूम बना लिए और हमने एक छोटे बच्चे को भेज दिया, बेटा वहां जाके रखो, cause to be done। अब वर्ड आ रहा है एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, एन इलीगल एक्ट। What do we mean by an illegal act? Illegal act has been defined in section 43. अगर हम सेक्शन 43 में जाएं, what does section 43 say? The word illegal is applicable to everything which is an offense or which is prohibited by law or which furnishes a ground for a civil action. Illegal के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। बहुत ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। इलीगल की डेफिनेशन है हमारे पास। इलीगल के 3 लेवल्स हैं। पहला लेवल, एन ऑफेंस।
तो what does illegal mean? Section 43 illegal, पहला offense. offense का मतलब क्या होता है? What does offense consist of? An act prohibited by law plus punishable by law. So what is illegal? पहला पार्ट, an offense. What is an offense? दो पार्ट्स होते हैं उसके. पहला, an act which is prohibited by law and, और नहीं है, and made punishable by law. सारे ऑफेंसेस जो है हमारे आईपीसी, स्पेशल लॉज, लोकल लॉज, वो सब क्या है? ऑफेंस. इसको डाइल्यूट कर दो. सेकेंड पार्ट, और प्रोहिबिटेड बाय लॉ. अब क्या हट गया इसमें से? यही चीज है, पनिशेबल हट गया, डाइल्यूट हो गया. प्रोहिबिटेड बाय लॉ है सिर्फ, फूल तोड़ना मना है. प्रोहिबिटेड बाय लॉ. तो लॉ प्रोहिबिट कर रहा है पर उसकी पनिशमेंट नहीं दे रहा है. तो आप देखो कितना ब्रिलियंट है. दिस इज द ब्रिलियंस ऑफ मैकॉले. तभी मैं आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ मैकॉले. कोई उसके जैसा लिख ही नहीं सकता है. उसने when two or more persons agree to do or cause to be done an offense नहीं लिखा. उसने दायरा बड़ा बना दिया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का. उसने वर्ड यूज किया इलीगल. और इलीगल की जब हम डेफिनेशन में गए तो उसने इलीगल की डेफिनेशन 3 ग्रेड्स में बना दी. पहला ग्रेड, सबसे उच्च का ग्रेड, हाईएस्ट ग्रेड ऑफेंस, जिसके 2 पार्ट्स हैं, एन एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड मेड पनिशेबल बाय लॉ. दूसरा पार्ट, एन एक्ट विच इज ओनली प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड ऑस्टेंसिबली नॉट पनिशेबल बाय लॉ, वो भी इलीगल है. और तीसरा, कोई प्रोहिबिशन का मामला नहीं है, सिविल लॉ में आ गए. Any civil action which will give rise, any act which will give rise to a civil action. सीपीसी में सूट. तो इलीगल का आईपीसी में 3 कॉनोटेशन है. An offense, which means 2 parts of it, an act prohibited by law and punishable by law. Second, only prohibited by law, not punishable naturally. And third, totally civil मामला. Now, so when I say what is a criminal conspiracy, when 2 or more persons agree to do or cause to be done A, an offense, or B, an act prohibited by law, or C, an act which gives rise to a civil action, is said to commit criminal conspiracy. अब अगर हम थोड़ी प्रैक्टिकल बात करें, ऑफेंस का तो मुझे समझ आ रहा है. आप ऑफेंस बना रहे थे, चलो मर्डर करते हैं. पुलिस ने सुन लिया आपको मर्डर, आपने कहा चलो चलो मर्डर करते हैं, आपने एग्री कर लिया. पुलिस वाला 7 वाले कमरे में बैठ के सुन रहा था आपकी बात, वहीं आपको अरेस्ट कर लिया. ऑफेंस हो चुका है. बट सपोज हम दोनों, मैं और आप जा रहे हैं, हम कोई ऐसे गार्डन में घूम रहे हैं, वहां एक तख्ती लगी हुई है, फूल तोड़ना मना है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ. और मैं आपको कहता हूं कि फूल तोड़ लो यार,
कहता सर तोड़ता हूं, आपके लिए इतना नहीं कर सकता, आप मेरे गुरु हो। तो वो पुलिस वाला पीछे चल रहा है हमारे, वो भी वॉक कर रहा है, वो कहता चलो जी दोनों अंदर। पुल तोड़ना ही तो था, छोटा सा मामला था। अब इतनी सी बात के लिए आप मेरे को अंदर कर दोगे? या जहां पे सिविल एक्शन है, सोचो, जस्ट इमेजिन when two or more persons agree to do or cause to be done an act which is merely punishable, which is not punishable, which is merely giving rise to a civil action. I can't use the word punishment in civil law. सोचो, एक कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने आपके साथ, कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको 1 लाख रुपए देना है, आपने मेरा ये काम करना है। बी आ जाता है, वो कहता है जी आप 1 लाख रुपया का दे रहे हो, मुझे 50,000 दो, मैं वही काम कर देता हूं। कॉन्स्पिरेसी बना रहे हैं, कर रहे हैं। इट विल गिव राइज टू अ सिविल एक्शन। अब बी मेरे पास आया, कहता सर आपने इसको 1 लाख रुपया क्यों दे रहे हो, मेरे को 50,000 दो, मैं कर देता हूं। तोड़ दो सर, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दो, कॉन्स्पिरेसी हो गई। आप मुझे गिरफ्तार कर लोगे क्या इतनी सी बात पे? इसीलिए प्रोवाइजो बना है। बिफोर आई कम टू द प्रोवाइजो, let me first complete the definition of criminal conspiracy. When two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act. Illegal act 3 parts में हमने डिवाइड कर दिया सेक्शन 43 के मुताबिक, because the word illegal has been defined in section 43 IPC. It has 3 parts: offense, prohibited by law, or any act which gives rise to a civil action. अभी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन खत्म नहीं हुई थी। Second part, or a legal act by illegal means. A legal act by illegal means. Let's take an example. आपको टेंडर मिला कि आप इस पहाड़ में एक सुरंग बनाओगे. You will make a tunnel in this mountain because we want to take out a road from this mountain. You've got a legal tender, कुछ गलती नहीं है, you've got it legally. उस टेंडर का एक क्लॉज है कि आप डायनामाइट यूज नहीं करोगे, क्योंकि इकोलॉजिकली दिस इज अ वेरी फ्रेजाइल प्लेस, it has a very fragile environment, so we can't take chances. So you will use manpower, और जैसे टक 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 करके तोड़ते हैं पत्थर, वैसे तोड़ोगे, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करोगे और कहीं भी एक्सप्लोसिव्स यूज नहीं करोगे। आप बाहर तक तो जब दिख रहा होता है वो तो आप मजदूरों से तोड़वाते हो, जैसे ही अंदर जाते हो सोचते हो अब कौन सा पता चलता है। अब आप डायनामाइट यूज करते हो कि एक धड़ाम करते हैं, मेरी कितनी मैन पावर बच जाएगी, पैसा बच जाएगा मेरा, एक मैंने एक्सप्लोजन करना है, सारा पैसा मैं बचा लूंगा। इट इज अ लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स। इसकी कॉन्स्पिरेसी करना भी जुर्म है, कॉन्स्पिरेसी। एक और एग्जांपल लेते हैं। I have a important showroom in the top class market of this place. हमारा चंडीगढ़ का सेक्टर 17 में बिल्कुल हार्ट ऑफ द मार्केट के अंदर मेरा एक शोरूम है जो किसी के कब्जे में है। मैं 20 साल से केस लड़ रहा हूं एविक्शन का। 20 साल के बाद मैं वो केस जीत जाता हूं, मुझे डिक्री मिल जाती है एविक्शन की, और मैं वो डिक्री लेके जाता हूं उसी टेनेंट के पास जो कब्जा करके बैठा है कि भैया तुम्हारे खिलाफ डिक्री आ गई, अब तो तुम खाली करो। वो कहता है बहुत देखी मैंने सीपीसी, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर 21 के 106 रूल मुझे सारे याद है, मुझे पता है मुझे कैसे बचना, मैं नहीं खाली करता, कर ले जो करना। आई गेट वेरी डिजेक्टेड। 20 साल से एक तो कब्जा किया हुआ था, बड़ी मुश्किल से जीता,
आप जैसा कोई जज बन गया था मेरा स्टूडेंट, जिसने मुझे मेरे फेवर में ऑन मेरिट्स ऑफ कोर्स एक एक जजमेंट दे दिया, डिक्री दे दी। मैं वापस रिजेक्टेड जा रहा हूं तो मेरे को एक बड़ा, मेरे जो तगड़े तगड़े स्टूडेंट्स हैं लंबे चौड़े, वो मिलते हैं कि सर आप बड़े दुखी लग रहे हो, क्या करूं यार, ये डिक्री देखो मिल गई और ये खाली नहीं कर रहा है। वो कहता है सर अभी नो प्रॉब्लम, हम एक काम करते हैं, जाके उठा के उसको बाहर फेंक देते हैं। लीगल एक्ट है पर इलीगल मीन्स है। सो प्लीज रिमेंबर व्हाट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अगर अब हम कंप्लीट डेफिनेशन देखें, व्हाट इज द लीगल डेफिनेशन? व्हेन टू और मोर पर्संस एग्री, फ्यूजन ऑफ आइडियाज, कॉमन इंटेंशन, वन मीटिंग ऑफ माइंड। When two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act which may be an offense, which may be a prohibited act prohibited by law, or any act which gives rise to a civil action, or clause 2, or a legal act by illegal means, is said to commit criminal conspiracy. Provided अभी हमने क्या पढ़ा था मलकाही में? प्लीज रिमेंबर, ये प्रोवाइजो 3 बार एक बार एडीजे की इंटरव्यू में पूछा गया और 2 बार पूछा गया। कुछ लॉर्डशिप्स क्रिमिनल लॉ के बहुत मास्टर होते हैं। आई हैव नोन सर्टेन लॉर्डशिप्स हु आर एज गुड एज मैकॉले। वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो प्लीज पे अटेंशन। ये थोड़ा टिकलिश मामला है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। मैंने आपको पढ़ाया था कि मलकाही डिक्टम में हमने पढ़ा कि एन एग्रीमेंट इटसेल्फ इज एन एक्ट। एग्रीमेंट करना ही एक्ट है। करना, एग्री करना, करना का मतलब एक्ट। तो एग्रीमेंट करना ही एक एक्ट है और एक्ट की जरूरत नहीं है। बट क्या ये जायज है कि मैंने एक सिविल एक्शन जो राइज होगा, जिस मैक्सिमम एक सिविल सूट मेरे खिलाफ पड़ सकता है, उसमें आप मेरे को जेल में डाल दो? तो आप कायदे से मियर एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट विच विल मेयरली गिव राइज टू अ सिविल एक्शन, विच विल मेयरली गिव राइज टू अ सूट, सिर्फ एग्रीमेंट करना कि सर आपने उसको पैसे क्यों दिए, 1 लाख क्यों दे रहे हो, 50,000 मुझे दो, मैं कर देता हूं, इतना एग्रीमेंट किया, ब्रीच कर दो सर, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो, इतने भी आप मेरे को गिरफ्तार करके ले जाओगे? या आगे जैसे कि मैंने बोला फूल तोड़ना मना है, हम आपस में प्लान ही बना रहे थे कि सर फूल तोड़ देता हूं आपके लिए, इतने में आप मेरे को गिरफ्तार कर लोगे? एग्रीमेंट था। या अगर मैं ये कहता हूं कि मेरी दुकान वो खाली नहीं कर रहा है और मेरे वो लंबे तगड़े जो लड़के हैं, मेरे पंजाब हरियाणा के अच्छे अच्छे बिल्ड के लड़के होते हैं, वो मुझे मिले और उन्होंने कहा सर आप दुखी क्यों हो यार, वो खाली नहीं हो रहा है, सर हम खाली करा देते हैं, एग्रीमेंट हो गया, पुलिस ने सुन लिया, क्या हम वहीं गिरफ्तार हो जाएंगे? क्या ओवर्ट एक्ट की कहीं जरूरत नहीं है? क्या मलकाही डिक्टम हर जगह अप्लाई हो रहा है? नो। प्रोवाइजो सेज नो। इसीलिए प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइजो क्या कहता है? ओवर्ट एक्ट की सिर्फ यहां पे ऑफेंस में जरूरत नहीं है। A mere agreement to commit an offense is enough. हमने प्लान बनाया बैंक लूटने का, पुलिस ने सुन लिया, हमने अभी बैंक रॉबरी के लिए गए भी नहीं थे, अरेस्ट हो सकता हूं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस हो चुका है। Even though no act followed, so even if no act follows my agreement to commit an offense, the offense of criminal conspiracy is complete. But if no overt act is committed in prohibited by law, or if no separate act is committed in an act which will give rise to civil action,
it is not criminal conspiracy. प्रोवाइजो क्या कहता है? ओवर्ट एक्ट सिर्फ एक चीज में जरूरी नहीं है, ऑफेंस में, बस बाकी हर जगह अगर ओवर्ट एक्ट ना हुआ, कॉन्स्पिरेसी बनाने के बाद वो एक्ट कंप्लीट आपने ना किया, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है. So that means where two or more persons agree to do an act which is prohibited by law, when two or more persons agree to do an act which merely gives rise to a civil action, when two or more persons agree to do an act which is legal but by illegal means, it is not criminal conspiracy until and unless an overt act follows. जब तक और एक्ट एग्रीमेंट के बाद का जिस चीज का हमने कॉन्स्पिरेसी की है वो एक्ट नहीं होगा, तब तक ना प्रोहिबिटेड लॉ का एक्ट, ना सिविल एक्शन को जो राइज दे रहा है वो एक्ट, और ना ही लीगल एक्ट बाय इलीगल मींस का एक्ट. खाली कॉन्स्पिरेसी विदाउट फॉलोइंग ऑफ एन एक्ट इज नॉट पनिशेबल एज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. तो इसका मतलब हो गया खाली एग्रीमेंट टू कमिट कहां पनिशेबल है? सिर्फ एक जगह जिसमें और एक्ट की जरूरत नहीं है, ऑफेंस में. दैट्स ऑल. Let's go and read the proviso. Proviso, section 120A. When two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act. Illegal act has three connotations. Illegal act, section 43 defines illegal. An offense, first part, an offense. A, B, an act prohibited by law. And C, an act which gives rise to a civil action, or an act which is not illegal by illegal means, a legal act by illegal means. Such an agreement is designated as criminal conspiracy, provided, बहुत ध्यान देना, provided that no agreement. अब ये जो पार्ट है except an agreement to commit an offense को अभी हम छुपा देते हैं, इसको मत पढ़ो. Provided that no agreement shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done. Furtherance, वही 34 वाला furtherance is done. Unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof. So provided that अगर कोई एक्ट ना फॉलो किया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो एग्रीमेंट हमने किया है, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं मानी जाएगी. अब वापिस आते हैं, जो मैंने आपको कहा था इसको छोड़ दो, अब उसको पढ़ते हैं. Provided that no agreement except an agreement to commit an offense. एक ही एक्सेप्शन है इस रूल को, सिर्फ ऑफेंस का अगर एग्रीमेंट है तो वो एग्रीमेंट ही पनिशेबल है, चाहे हमने उसका फर्दरेंस कुछ नहीं किया, चाहे हमने और कोई उसको फॉलो अप एक्ट नहीं किया. बट बाकी चीजों के लिए, बाकी चीजें कौन सी बच गई? एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एक्ट विच गिव्स राइज टू अ सिविल एक्शन, अ लीगल एक्ट बाय इलीगल मींस. उसके अंदर अगर एग्रीमेंट इज नॉट फॉलोड अप बाय अनदर एक्ट in furtherance, then it is not criminal conspiracy.
आई होप सब समझ गए हैं अब इस बड़े ही इंपॉर्टेंट मैटर को. Before we end today, I would like to go to the explanation. Explanation basically tells us that ends and means both are punishable in conspiracy. तो जहां मेरा एंड खराब है, मीन्स ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक बॉम्ब ब्लास्ट करना है. बॉम्ब में क्या होता है, वो शार्पनर्स रखते हैं, कील लगा देते हैं बॉम्ब, तो ब्लास्ट होता है तो कील बिल्कुल बुलेट की तरह चलते हैं. तो मैंने एक आदमी को, एक कॉन्स्पिरेटर को कह दिया कि बॉम्ब ब्लास्ट बना है, तो एक काम कर, तू 2 kg कील ले. कील, नेल्स. कील खरीदना तो कोई ऑफेंस नहीं है. वो कहेगा जी कि मैंने क्या किया, मैं तो कील ही खरीदे हैं सिर्फ. नो. सो द एंड इज इलीगल और द मीन्स आर इलीगल, दोनों कॉन्स्पिरेसी में आते हैं. हो सकता है आपका एंड ठीक हो, आपका एंड बिल्कुल सही था कि मैं सुरंग बना रहा हूं, बट आपके मीन्स खराब थे. सो इसीलिए ये एक ऐसा लॉ है जहां एंड्स एंड मीन्स दोनों लीगल होने चाहिए. आपका एंड सही है पर मीन्स लीगल है, आपके मीन्स इलीगल हैं, एंड सही है, और वाइस वर्सा. इट विल बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. लेट्स सी explanation. It is immaterial whether the illegal act is the ultimate object of such agreement or is merely incidental to that object. Agreement आपका मेन एंड आपका इलीगल है कि आपके जो इलीगल पार्ट है वो तो incidental है, यानी means. So in simple words, both ends and means should be legal. If the end is legal but the means are illegal, or if the means are legal and the end is illegal, it will be termed illegal act. It will still be covered by criminal conspiracy. So I hope I've been able to make you see sense in this rather complex law, but I hope I've been able to make very clear. Please make this diagram because कई किताबों में ये चीजें नहीं दी गई हैं और इसको समझना जरूरी होता है. So I hope everybody is clear about this law. We'll take it up from here in my next lecture. Thank you. God bless.